हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन इसका भी बताऊंगा और इसका एनालाइट ग्रेविटी एनालिसिस का एग्जांपल भी दूंगा, फिर इस पर भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज देखते हैं क्या हम लोग जानेंगे ग्रेविटी एनालिसिस क्या होता है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तो इंट्रोडक्शन आप लोग देख रहे होंगे। ग्रेविटी एनालिसिस इज द concerned with the process of the processing and weight of possible same form of the chemical। जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं समय, मान लीजिए कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, ट्रीटमेंट समय करते हुए कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं, जैसे सुपर सेप हो गया, चाहे मोनोसेप हो गया, मतलब सुपर सेप, मोनोसेप, चाहे कोई भी आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, चाहे कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसका पहले डोजेज आप लोग पता होना चाहिए, कितना डोज देना है। एक डोज में क्या मतलब 2.5 ml का है, मतलब सिरिंज, तो 500 मतलब आप लोगों को 5 ml का सिरिंज भी होता है। तो दोस्तों आप लोग ये देखते हैं कि हम लोग डिस्टिल वाटर और मोनोसेप में क्या अंतर है। तो डिस्टिल वाटर जब मोनोसेप में मिलाते हैं 500 mg में, तो उसको हमारे पेशेंट को कितना देना होता है, टू कभी काल देना होता है 250 mg देना होता है, कभी 500 mg, कभी एक मतलब 1000 mg, कभी 1500 mg देना होता है। तो ये एज का अकॉर्डिंग ही दिया जाता है दोस्तों। बट आज हम लोग जानेंगे मास। मास क्या होता है, जो हम लोग लैब में काम करने जाते हैं दोस्तों, तो उसको प्रैक्टिकल करते समय आप लोग वेट करते होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, चाहे कोई भी आप पदार्थ लेते हैं तो उसको वेट करते हैं। तो वेट करते हैं जब ml में डिजर्व करते हैं, तो उसका नॉर्मेलिटी पता करना होता है, जिसका वेट कितना है, मतलब कितना हम लोग 250 ml में हम लोग 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, तो कितना हम मतलब एक मतलब वो डाले हैं कि डिजॉल्व हुआ है। तो दोस्तों इसका फार्मूला का अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, लैब में जाएंगे तो और बेहतर समझ जाएगा। तो दोस्तों ये अकॉर्डिंग है आप लोगों का कि ग्रेविटी एनालिसिस इज द conversion with the process of processing and weight a possible same form of the chemical. Treatment has been carried out on the substance to be examined। मतलब हम लोग जब केमिकल लेते हैं जो, तो उसको यूज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उसको, तो वही इंट्रोडक्शन है। जब हम लोग ग्रेविटी एनालिसिस का प्रोसेस अकॉर्डिंग, मतलब ये इंट्रोडक्शन है आप लोगों अकॉर्डिंग। तो ग्रेविटी एनालिसिस इन द कन्वर्सन विद द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेसिंग एंड वेट ए पॉसिबल सेम फॉर्म ऑफ द केमिकल ट्रीटमेंट। जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कोई डोज दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये लगता है। ट्रीटमेंट हैज बीन द कैरिड आउट ऑन द सबस्टेंस टू बी द एग्जामिन्ड, मतलब एग्जांपल है, जैसे द मास ऑफ द एलिमेंट हो गया, एलिमेंट इन द ओरिजिनल कैन बी देन रियलिटी है दोस्तों, रियलिटी हो गया। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो आप लोग इसके मतलब नहीं समझे होंगे, तो मैं आप लोग बता दूं कि मास जो होता है, एलिमेंट होता है, ओरिजिनल कैन बी द रिलेटिव कैलकुलेट, उसको कैलकुलेट किया जाता है, कितना मतलब वेट है, कोई भी अननोन केमिकल है उसको वेट किया जाता है फार्मूला अकॉर्डिंग, मतलब कंपाउंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो हम लोग जो कोई भी पदार्थ लेते हैं उसका वेट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका फार्मूला देखते हैं। तो दोस्तों एक 3 प्रोसेस आप लोग को ध्यान देना है कि एटॉमिक नंबर, स्ट्रक्चर और फार्मूला, तीनों आप लोग ध्यान देके उसको मतलब क्या वेट करते हैं। ठीक है। ग्रेविटी एनालिसिस क्या होता है? ग्रेविटी एनालिसिस इज द टेक्निकल थ्रू विच द अमाउंट एंड एनालाइज द आयन बीइंग एनालाइज। तो एनालाइज जो होता है सेम है,
एंड द एनालाइट मतलब उसको जांचा जाता है, कैन बी द डिटरमाइंड थ्रू मेजरमेंट ऑफ मास। जब मेजरमेंट ऑफ मास को किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है उसको, एडवांटेज थोड़ा सा देख लीजिए। एडवांटेज क्या है, इट इज द एक्यूट एंड द प्राइस पॉसिबल सोर्स ऑफ द, देखिए एक्यूट मतलब इट इज एक्यूट प्रोसेस। तो हम लोग जो पदार्थ लेते हैं एक्यूट, उसको माप किया जाता है, मास को मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज है पॉसिबल सोर्स ऑफ द एरर आर द रियली चेक्ड सिंस द फिल्ट्रेटर्स can be tested for the completeness of precipitate, इससे होता है precipitation, ठीक है। precipitate में भी examined for the presence of the impurity। जब वो उसको एरर ना हो उसको चेक करते हैं, पॉसिबल सोर्स एरर होता है, रियली चेक करना होता है हम लोग को, फिल्ट्रेट्स कैन बी फिल्ट्रेट्स करना होता है, टेस्ट करना होता है, कंप्लीटनेस होता है, ठीक है। एंड द precipitate द examined for the presence of the impurity। जब हम लोग पदार्थ को जब लेते हैं उसको ध्यान से वेट करना है, ध्यान से एरर ना आए उसको फिल्टर करना है। मतलब एक एग्जांपल में ये बोल रहा है कि आप लोग जो पदार्थ लेते हैं साफ सुथरा करना है। जैसे आप लोग घर पर कोई भी दाल लेते हैं, उसको दाल को बनाते हैं तो उसको साफ मतलब दाल को बनाते समय आप लोग क्या करते हैं कि इतना सीटी पर आप वेट करके मतलब रख देते हैं, 2 सीटी 3 सीटी में होके वो गल जाता है, उसको मतलब अच्छे से साफ सुथरा करके उसको अपने खाने के लिए बनाते हैं। उसी तरह ये है दोस्तों कि आप लोग प्रिसिपिटेट मतलब प्रिसिपिटेट करना, प्रिसिपिटेट में बी द एग्जामाइन फॉर द प्रेजेंस ऑफ द इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी मतलब होता है मतलब पदार्थ को निकाल दिया जाए, इम्प्यूरिटी उसको मतलब पूरा अच्छा से बनाया। जैसे दाल आपको खाने के लिए बन जाता है, मतलब पूरा अच्छा से रख के दाल को बना लेते हैं, उसी तरह ये है मेडिसिन जो आप लोग इम्प्यूरिटी मतलब अच्छा से प्रोडक्ट तैयार किए उसके लिए करते हैं। अब देखिए तीसरा है इट इज द एब्सोल्यूट मेथड का प्रयोग करना है। एब्सोल्यूट देखिए अब प्रिंसिपल में क्या होता है, प्रिंसिपल द सबस्टेंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कन्वर्टिंग इन द प्योर केमिकल कंपाउंड देन वेट। मान लीजिए हम इसको तौलने के लिए क्या किए, 200 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, चाहे सोडियम नाइट्रेट लिए, 250 ml में डाल के इसको हम 250